पिछली श्रृंखला या चौथे सर्ग में हमने यह देखा कि भगवान इंद्र छल से कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं, लेकिन उनको यह अंदाज़ा नहीं रहता है कि कवच का उतारना इतना हृदय विदारक होगा, इतना दुखदायी होगा। इसलिए वो कर्ण के इस रूप को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं और तब कुछ देर तो वह चुप रहते हैं, फिर उसका गुणगान करते हैं, उसके महानता को स्वीकार करते हैं और यह कहते हैं कि मैं देवता होकर भी आज तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हूँ और तुम्हारी चरण धूलि लेकर ही मेरे इस भूल का प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन तुम्हारा शरीर या तुम इतने तेजवान हो, इतने दैदीप्यमान हो और लगता है जैसे कि सारी ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे दान पुण्य धर्म त्याग तप जो हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। पृथ्वी तुमको गोदी में लिए हुए है, यानी कि जितनी भी सात्विक शक्तियाँ हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। और मैं तुम्हारे इस रूप के सामने जिस तरह से हमारी आँखें जो हैं वह तेज रोशनी में चकाचौंध से बंद होने लगती हैं, इसी तरह से कर्ण के इस रूप को देख करके इंद्र की दृष्टि जो है वह उस टिक नहीं पाती है और तब वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस रूप का सामना नहीं कर सकता, इस दृश्य को नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझे जाने दो और मुझसे कुछ वरदान मांग लो। लेकिन जिसने अपना जीवन ही दान में दे दिया हो वह वरदान क्यों मांगेगा? इसलिए कर्ण वरदान नहीं मांगता है। और तब इंद्र भगवान जो है वह अपने तरफ से ही, अपने मन से ही उसको एक अग्निबाण प्रदान करते हैं, जो कि अगर तर्कस से निकल जाए तो निश्चित अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, यानी शत्रु के मारने के बाद ही वापस आता है। लेकिन उसको यह समझा देते हैं कि इसका प्रयोग तुम अत्यंत आवश्यक हो तब करना, साधारण स्थिति में इसका उपयोग मत करना। तो यहाँ हम यह भी देखते हैं कि जो देता है, जो दान करता है या जो परेशान रहता है वो आजीवन देता ही रहता है। उदाहरण के लिए हम कर्ण का ही जीवन देख सकते हैं कि दुखियों को, वंचितों को तो वह दान देता ही था, तो उनको आवश्यकता होती थी तो इसलिए वह याचक थे या उनको आवश्यकता थी तो उनको तो वह दान देता ही देता था। लेकिन इसके साथ ही साथ देवता जैसे कि भगवान इंद्र, और भगवान इंद्र को कौन कहे, यहाँ तक कि उसकी माता भी उससे याचना ही करती है और अंततः उसको, माता को भी दान देना ही पड़ता है। इंद्र भगवान पुत्र मोह में उससे कवच कुंडल मांग कर ले जाते हैं और फिर इसको हमने चौथे सर्ग में पढ़ा और पांचवें सर्ग में देखेंगे हम कि अब तो वह, उसका शरीर वैसे निस्सहाय हो चुका है। जिस कवच कुंडल का भरोसा था वह कवच कुंडल भी उससे छीन चुका है, लेकिन उसके बाद से एक उसकी आत्मा रह जाती है, तो वह भी दान के द्वारा या वचनबद्धता के द्वारा वह की भी कमज़ोर पड़ जाती है। अंततः कुंती भी उसको कुछ देने के बदले उससे दान ही मांगती हैं, अपने पुत्रों का जीवन मांगती हैं। वैसे तो वह पुत्र मोह में है। यहाँ हम देखेंगे पंचम सर्ग में देखेंगे कि कुंती महाभारत का जो युद्ध है वह कल प्रारंभ होने वाला है, लेकिन कुंती का मन जो है वह तर्क वितर्क में लगा हुआ है। वह यह सोचती हैं कि आज उनको लगता है कि कर्ण भी मेरा ही पुत्र है और अर्जुन भी मेरा ही पुत्र है, तो दोनों एक दूसरे की हत्या करें, एक दूसरे से लड़ें, तो उससे अच्छा है कि यह भेद जो आज तक उन्होंने छुपा कर रखा था वह कर्ण को बतला ही दिया जाए। और हम यह जानते हैं कि जिस चीज़ से हम भागते हैं उसका सामना हमको अवश्य ही करना पड़ता है। तो कुंती के साथ भी यही बात होती है कि आज तक जिस बात को उन्होंने समाज से छुपा कर रखा था, जिसके कारण कर्ण जो है वह
सूर्य पुत्र होने के बाद भी सूत्र पुत्र कहलाता था या सारथी पुत्र कहलाता था। आज जब महाभारत का युद्ध एकदम सामने खड़ा है, कल युद्ध होने वाला है, वैसी स्थिति में कुंती भी विचलित हो जाती हैं और वह कहती हैं कि यह कैसे होगा कि मेरा ही पुत्र मेरे पुत्र को मारेगा। तो कोई भी मरे, या कर्ण मरे या अर्जुन मरे, लेकिन दुख तो मुझी को होगा। तो अपने तरफ से इस भयावह स्थिति को रोकने के उद्देश्य से वह कर्ण के पास जाती हैं और उसको उसके जन्म का रहस्य बतलाती हैं और यह कहती हैं कि तुम चूँकि उन पांडवों के बड़े भाई हो, इसलिए तुम पांडवों की रक्षा करो, उनके सर पे अपना वरद हस्त रखो। लेकिन कर्ण जो है वह, जिसकी दानशीलता प्रसिद्ध है, तो कर्ण कहता है कि नहीं, अब वह समय बीत चुका है। अगर यह गोदी या अवसर आप पहले लाई होती तो मैं इसको अवश्य स्वीकार करता, लेकिन अब नहीं, अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। हाँ, एक बात हो सकती है कि मैं अर्जुन के सिवा किसी और को नहीं मारूंगा, और जब अगर ऐसा संभव नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर पांडव हार जाते हैं, तो वैसी स्थिति में मैं पांडवों को सहारा देने के लिए आऊँगा। लेकिन अभी आज की स्थिति जो है वह, आज का अवसर ऐसा नहीं है कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ, और जीवन रहते मैं दुर्योधन का साथ छोड़ूंगा भी नहीं, छोड़ूंगा इस स्थिति में जबकि दुर्योधन अगर सौभाग्य से विजयी हो जाए और पांडव हार जाएं, तो चूँकि मैं दलितों का, पतितों का सहारा हूँ, सब दिन मैंने वंचकों का साथ दिया है, वंचितों का साथ दिया है, तो वैसी स्थिति में मैं पांडवों को सहारा दे सकता हूँ। लेकिन आज के लिए मैं बस इतना ही दान दे सकता हूँ कि मैं आपके 4 पुत्रों को छोड़ दूँगा। तो इस तरह से उनने कर्ण ने कुंती के 4 पुत्रों को भी जीवन दान दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कर्ण आजीवन अंत तक दान देता ही आया, और हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आजीवन देते ही रहते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रकृति सारी सुख सुविधाएं सजाए रखती हैं, और कुछ लोगों के साथ होता है कि वह सदैव देते रहते हैं, उनको मिलता बहुत कम है। कर्ण भी इसी श्रेणी में आता है, जिस पर कि हम इसको देख सकते हैं या इस पर विचार कर सकते हैं। वही कुंती जो है वह बैठ करके, कल युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और कुंती जो है वह सोच रही हैं, आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी, कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, आग सारा समाज हृदय वंचित हो जाएगा, जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे, सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं का क्या यह संयोग टलेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा, एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। तो वही बात है कि महाभारत का रण प्रारंभ होने वाला है, और वह समय जिसका नियति को इंतजार था, नियति को प्रतीक्षा थी, या नियति ने निर्धारित किया था युद्ध के लिए, वह समय अब आ चुका है। युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है, और कुंती जो है वह बैठकर सोच रही हैं
कि कल से भाई के भाई दुश्मन होंगे। मनुष्य मनुष्यों के खून से स्नान करेगा। मनुष्य जो है हृदय वंचित का मतलब है कि हृदय हीन हो जाएगा, उसमें कोई भावना नहीं रह जाएगी। हमारे पास भावना हृदय में होती है, बुद्धि दिमाग में होता है, और हम बुद्धि के आगे हृदय को दबा देते हैं। तो इसीलिए वही कुंती कह रही है कि कल से मानव समाज जो है वह हृदयहीन हो जाएगा, सब एक दूसरे को मारेंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह अवसर किसी तरह से टल जाए, यह युद्ध किसी तरह से टल जाए? और ऐसा सोच करके उसके मन में यह लगता है कि वही बात है कि या तो कर्ण अर्जुन को मारे या अर्जुन कर्ण को मारे, कोई भी मरे लेकिन मैं ही मरूंगी। किसी का भी हृदय फटेगा, मैं ही फटूंगी, मैं ही कटूंगी। तो इसलिए वह सोचती है कि आखिर इसका अंतिम उपाय क्या है, और अंतिम उपाय वही है कि उसकी समझ से कि कर्ण को उसके जीवन का, उसके जन्म का रहस्य बतलाया जाए। और ऐसा सोच करके कुंती जो है वह विदुर के भवन से कर्ण गंगा किनारे जहाँ कर्ण पूजा करता है संध्या वंदन, उधर प्रस्थान करती है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।